Hello guys, welcome to yet another video of FinAffairs. So today we're gonna learn an interesting thing, which is आज हम ऐसी चीज को पढ़ने वाले हैं जो आपकी थोड़ी सी आईज खोल देंगी, थोड़ी सी ज्यादा नहीं. I expect a little bit of eye opening session here. So today we're gonna discuss. Let me just select the pen here. Yeah. So today we're gonna understand what's probability and what's luck. अभी ये जो दोनों भी चीजें हैं, ये हम क्यों समझना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट पढ़ाता हूँ, राइट? सो पीपल से इट्स लक, सट्टा. सट्टा बोलते इसको, सट्टा. So why you should not think that it is satta, and why you should think that it's a game of probability, and how they both are different and both are not same. The first thing you probably should understand is that probability को क्या बोलते हैं? संभाव्यता. कोई भी इवेंट के होने के चांसेस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता, राइट? लक किसे कहते हैं? फेट, कंप्लीट फेट, नसीब in the other words, right? So why you should understand this? क्योंकि अगर आप इस चीज को समझोगे तो आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा स्टॉक मार्केट्स को देखने का, और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप ये यूज कर सकते हो. एंड इफ आई स्टार्ट टेलिंग यू द वैल्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी, you'll get amazed, and the kind of returns you can fetch using this is effortless. ठीक है, let's start from understanding one example. सपोज एक बंदा है जो 52 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड निकाले, तो इज इट अ प्रोबेबिलिटी और इज इट अ लक? Now just don't rush into answering me saying that it's 1 by 52 probability and all those things. See, what did you have? You just had one data that a person is picking card from 52 deck, right? तो इसमें आप ये कह सकते हो कि it's the probability of 1 upon 52, but is it even useful for you? क्या आप ये बोल सकते हो कि कौन सा कार्ड निकलेगा? क्या आप बोल सकते हो कि there will be a red card, black card, or hearts card, spade card, any card? Can you predict the kind of card which he is withdrawing? कौन सा कार्ड वो बंदा निकलेगा बोल सकते हो? नहीं, नहीं बोल सकते, राइट? तो क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें कुछ डेटा ही नहीं. तो person withdrawing one card from the 52 deck is pure luck, क्योंकि there is no data involved to analyze. You getting it? अभी अगर मैं ये बोल दूं कि पहले 26 कार्ड रेड है और बाद के 26 कार्ड ब्लैक है, और मैं ऊपर से कार्ड निकाल रहा हूं, तो कैन यू से which card it is? No, right? But at least there is higher probability to answer me. Then you can say red card ही निकलेगा, हार्ट का निकलेगा, फिर या फिर इसका निकलेगा, राइट? डायमंड का निकलेगा. If I add another part, whatever it is, then things will start getting evolved. आपको ये समझ आएगा कि मैं ज्यादा प्रेडिक्शन कर सकता हूँ. तो what prediction I'm talking about is probability here. So whenever there is a कंडीशन इन्वॉल्व, अगर एक ऐसी कंडीशन इन्वॉल्व होती है जिसमें आप प्रेडिक्शन बढ़ा सकते हो, तो दैट इज नॉट सट्टा, दैट इज नॉट लक, दैट इज नॉट नसीब. जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट को छोड़ दो, पहले ड्रीम 11 को समझते हैं. क्या ड्रीम 11 सट्टा है या प्रोबेबिलिटी है? देन मेनी ऑफ यू विल से अगेन सट्टा, बट इट्स नॉट सट्टा. देयर आर फैक्टर्स इन्वॉल्व, जैसे पिच कैसा है, प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा है, आप कौन से प्लेयर पे बेट कर रहे हो, वो कौन से रीजन से आता है, वो कौन से टीम को रिप्रेजेंट करता है, उस टीम का रिकॉर्ड कैसा है. सो देयर इज लॉट ऑफ डेटा इन्वॉल्व, and whenever there is a data involved, you can analyze that data, then you can come to certain conclusions. Of course it's a probability. I won't say that there is a sure thing involved, but there are chances that you can increase that probability. So what I was trying to tell here is कि luck को कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता. luck हमेशा आप luck is not predictable. लक ऐसी चीज है जो डिपेंड ही नहीं करती कि क्या निकलेगा. जैसे कोई अगर बंदा लॉटरी के लिए अप्लाई कर रहा है सपोज, तो वो लॉटरी जीतेगा कि नहीं जीतेगा वो डिपेंड कर ही नहीं सकता किसी चीज पे, क्योंकि देर इज नो डेटा इन्वॉल्व. सिस्टम कौन से चीजों पे ये फेच कर रही है ये आपको पता ही नहीं है. समझ रहे हो? जो भी विड्रॉ कर रहा है लॉटरी, जो भी निकाल रहा है एक्चुअल लॉटरी, तो उसको तो
ये नहीं बताएगा कि इस नंबर को इस नंबर से इस नंबर से निकाल, और वो आपको पता है. Whatever pattern that machine is following to withdraw that ticket is not known to you, right? आपको पता ही नहीं है वो कि वो कौन से बेसिस पे वो टिकट निकाल रहा है. तो इफ यू आर बाइंग अ लॉटरी, इट्स प्योर सट्टा, क्योंकि आपको तो वो डेटा इन्वॉल्व है ही नहीं ना, आपको पता ही नहीं वो डेटा क्या है. सो दैट्स द मेन डिफरेंस इन प्रोबेबिलिटी इन लक. तो हमेशा whenever there is a case of probability you can increase it. Okay, and there are factors involved, there is data involved. ठीक है. Now let's come to the stock markets and understand what kind of data I'm talking about. जैसे मैंने ड्रीम इलेवन का एग्जांपल दिया था कि ड्रीम इलेवन में क्या है, प्लेयर्स है, प्लेयर्स के पास परफॉर्मेंस है, पिच का परफॉर्मेंस है, अभी कोई फॉर्म है उनका, जो भी फॉर्म कैसा चल रहा है वो फॉर्म है, उनका टीम के साथ कमिटमेंट है, उनके अपोजिशन टीम है, उनका डेटा है. तो there are chances that you can increase your probability. I'm not saying that it's a sure thing. Again, I'll repeat this. It's not a sure thing, but there are chances that you can predict this. And if you understanding in prediction, if you try and learn prediction, this can help you solve so many questions of your life. Trust me on that. See, I'm not encouraging you to do trading, but while investing also you should understand what's probability. क्योंकि अगर कल को कोई रिलायंस विलायंस जैसी भी कंपनी बंद पड़ जाए तो we cannot say. बट देयर आर चांसेस कि वो बंद नहीं गिरेगी, कि वो बंद गिरेगी तो इंडिया की इकोनॉमी को भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, राइट. सो देयर आर हायर चांसेस दैट रिलायंस वोंट फेल, बट आई कांट से कि ये फेल होगी कि नहीं होगी, बट दैट्स द रिस्क इन्वॉल्व, राइट. तो आई एम नॉट एनकरेजिंग यू जस्ट फॉर द ट्रेडिंग, बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग हियर. इन बोथ ऑफ द सिनारियोज देयर इज प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व. आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो उसमें भी है प्रोबेबिलिटी कि आपकी जॉब जा सकती है, मैकेनिकल वालों से पूछ लो. तो ये मत सोचो कि ये जो मैं प्रोबेबिलिटी की बातें कर रहा हूँ कि वो इन्वॉल्व नहीं है. इट्स इन्वॉल्व एवरीवेयर. इट्स जस्ट दैट वी डोंट सी इट इन अ perfect order or perfect in particular way. So I'm just trying to put that way and perspective here कि अगर आप इस चीज को समझ गए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको यूज कैसे करना है, तो निकल गए. तो स्टॉक मार्केट में व्हाट यू हैव इज, यू हैव कंपनी का परफॉर्मेंस, यू हैव फंडामेंटल एनालिसिस, यू हैव टेक्निकल एनालिसिस, you have your own study, you have योर ओन डेटा. जैसे आप मूविंग एवरेजेस यूज कर रहे हो टेक्निकल एनालिसिस में, एक्सपोनेंशियल एवरेज, बहुत सारे ऐसे फैक्टर यूज कर रहे हो जिससे यू कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, यू कैन प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंसेस ऑफ द कंपनी एंड सो डज द शेयर प्राइस. यू गेटिंग इट? So what I'm trying to teach you here is probability and luck is different. So don't compare stock markets to satta because it's not a satta. There is data analytics involved, and those are the people who are in demand these days. The data analysis people, data scientists. So just go through all this, write it down if you find this information useful for you, and let us know how the video was for you, and share this video if you liked it. Cheers. Cheers to Fina Fresh.